नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है वो 7वां क्लास है। हमने आपको बताया था कि संसद आएगा, संसद के क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन संसद के क्लासेस से पहले हम लोग केक का एक क्लास छूटा हुआ था, तो सोचिए पहले उसको कंप्लीट करा दें, उसके बाद ही हम लोग संसद के शुरू करेंगे, क्योंकि संसद का काफ़ी लंबा वीडियो रहेगा दोस्तों। इसीलिए सोचे कि पहले केक का वीडियो करा देते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 48 में 148 में भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया है। संघ एवं राज्य सरकार ये दोनों का व्ययों के बारे में, व्ययों का लेखा जोखा के लिए कैग की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये जो कैग है इस संघ के मामलों जो होते हैं और राज्य के मामलों दोनों को देखते हैं। ये संघ का जो मामला होता है इसकी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को करता है। ठीक है, संघ के रिपोर्ट के मामले की रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को करता है, राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करता है। और जो कैग होता है उसके राज्य के जो मामले होते हैं, जो कैग राज्य के मामलों को देखता है उसकी रिपोर्ट वो राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उसको विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग का मुखिया होता है। ठीक है, माफ़ करिएगा दोस्तों, वीडियो पॉज हो गया था और पता नहीं चला था, इसीलिए हम बोलते गए और वीडियो पॉज होकर रह गया था। ठीक है, तो ये जो होता है वो लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्त व्यवस्था का नियंत्रक होता है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति ही करता है। जो इम्पोर्टेंट पद हैं उसके लगभग सारे की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। एक दो ऐसा ही छूटता है, बाकी सबकी टोटल जो है उसका नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष होता है। ठीक है, यह त्यागपत्र ही राष्ट्रपति को दे सकता है, क्योंकि नियुक्ति भी वही राष्ट्रपति ही करता है, तो त्यागपत्र भी उसी को दे सकता है। विशेष बहुमत से साबित कदाचार के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। इनके लिए, इनको भी हटाने के लिए विशेष बहुमत का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सेवानिवृत्त के उपरांत जो कैग होता है वो संघ का कोई भी पद या राज्य का कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। जब तक जो है महालेख परीक्षक जो है कैग का जो पद पे जो व्यक्ति है, जब तक वो पद पे हैं तब तक वो न संघ का कोई पद न राज्य का कोई पद कुछ भी वो धारण नहीं कर सकता है। जो कैग का वेतन होता है वो संसद द्वारा निर्धारित होता है। यह इसका वेतन लगभग में सुप्रीम कोर्ट का जज के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, कैग की भूमिका, कैग की भूमिका के बारे में। ठीक है, उसका किस किस चीज़ को वो कौन कौन से कंपनी का कौन कौन से डिपार्टमेंट को देखता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कुछ नियमों का महालेख परीक्षक पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से करता है, जैसे कि दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस इत्यादि कंपनियां जो होता है उसका जो जो महालेख परीक्षक जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से वो करता है। ठीक है, उसके अलावा जो निजी पेशेवर रूप से जो होता है वो निजी पेशेवर रूप से कौन करता है, वो केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्तीय निगम इत्यादि। जो कैग होता है ये कैग सलाह देता है केंद्र सरकार को कि आपका ये जो केंद्रीय भंडारण डिपार्टमेंट है या औद्योगिक डिपार्टमेंट में इसमें कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसको देख लीजिए, ठीक कर लीजिए। ठीक है, ये केंद्र सरकार को सलाह देता है। और जो पूरी तरह से निजी सलाह होता है उसमें जो कैग पूरी तरह से अपना निजी सलाह देता है कंपनियों को, उसमें होता है वो कौन कौन से कंपनी है, LIC है, RBI है, SBI है, IFC है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन
इत्यादि बहुत सारे कंपनियां हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिए हैं और यहीं से क्वेश्चन पूछता है। इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर कुछ इम्पोर्टेंट बड़े बड़े कंपनियां जो हैं उससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पुट किया जाता है, अलग से कहीं छोटा मोटा कंपनियों के बारे में उतना नहीं करता। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या फिर एसएससी का हो गया, सीजीएल का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम में जो अब क्वेश्चन आ रहा है ना वो अंदर से पूछा जा रहा है। ऊपर ऊपर का टाइम अब चल गया, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है अंदर से पूछा जाता है, ताकि फंसे स्टूडेंट फंसे और एग्ज़ाम उसके द्वारा नंबर ना उठे और एग्ज़ाम क्रैक ना हो, ठीक है। इसीलिए आपको जो हम मटेरियल दे रहे हैं दोस्तों, ये मटेरियल पूरी तरह से मतलब छानबीन करके बनाया हुआ मटेरियल है। क्योंकि ये हम जो नोट्स बनाए हुए हैं वो खुद का नोट्स मेरा बना हुआ है, और इसमें हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से आपको निचोड़ के दें, ताकि आपको कहीं और से कुछ जो भी पता चले वो पहले ही हम आपको बता दें, ठीक है। और एक सजा के देते हैं जिसके कारण से आपको याद करने में भी आसानी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला कैग है वो वी नरसिंह राव था, जो 1948 से लेकर 54 तक बना था। और प्रेजेंट टाइम में जो बना है वो गिरीश चंद्र मुर्मू बना है, 2020 में बना था और अभी तक वही है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोगों को अब मैं बता देता हूँ कि अब संसद की क्लासेस आने वाली है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐड आता है तो आप लोग देखते नहीं हो उतना, ठीक है। तो देख लीजिएगा थोड़ा एक बार, हाँ।